जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। करंट आई है और मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया उसको, ठीक है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, गिवन नहीं है, ठीक। बोल रहा है इफ द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर आर आई एंड एम रिस्पेक्टिवली, मतलब आई, यार ये ना फॉन्ट में दिक्कत आती है, ये एल होगा, लेंथ एल, ठीक है। ये इस फॉन्ट में क्या होता है, आई और एल सेम से लगते हैं, तो लेंथ एल है और मास एम, और व्हाट शुड बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ एम, लेंथ एंड बी, सो दैट इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये। जैसे पहले क्वेश्चन में मान लिया, मैं थोड़ी कंडीशन अपने हिसाब से दे रहा हूं, मैंने बोल दिया कि क्रॉस फील्ड है, चलो फील्ड कैसी है, इस क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टर है, इस क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टर है, ठीक है। इस क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस क्रॉस फील्ड में हमने एक ये कंडक्टर रख दिया, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। लग रहा है स्ट्रेट, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, मान लो स्ट्रेट है, सीधा नहीं है, मान लेना। ये कंडक्टर है, ये इस फील्ड में रखा हुआ है, बोला इसमें डायरेक्शन क्या होगी करंट की, और उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिससे ये जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहे, नीचे ना गिरे। कोई चीज अगर हवा में होगी, ठीक है, जैसे मान लो पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ बीच में ये रख दिया मैंने पेन ऐसे, बोला नीचे नहीं गिरना है, इसको वहीं रहेगा, ठीक है। तो बोला करंट की क्या डायरेक्शन चूज करें जिससे यहीं का यहीं रहे। तो पहली चीज ये, अगर उसका मास गिवन है, इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा, किसी भी बॉडी का मास कहाँ पे एक्ट करता है, mg नीचे, तो mg नीचे एक्ट कर रहा है, mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे। इस mg की वजह से ये वायर कंडक्टर नीचे गिरेगा। वो बोला ये रहना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, तो मतलब इसको बैलेंस आउट करना है। तो बैलेंस कब होगा, जब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन थी। तो यहाँ पे वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, वो ऊपर लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा तभी तो दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। अब ये कंडक्टर में, इस कंडक्टर में जो डायरेक्शन है करंट के, दो ही ऑप्शन है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है, ये डायरेक्शन के लिए है। नॉर्थ मतलब अंदर की तरफ, साउथ मतलब इधर, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब देखो इसका यूज करके, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, और फील्ड कहाँ पे लग रही है, अंदर, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो करंट कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। समझ में आ रहा है भाई, फोर्स ऊपर लग रहा है, फील्ड अंदर है, तो करंट कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है। तो इस डायग्राम के हिसाब से यूजिंग क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ आई, अगर आपको ऐसे गिवन है तो डायरेक्शन ऑफ आई क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट, क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट। बोलो क्लियर है ये, क्लियर है ये, डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट कहां पे है, करंट आ रही है इधर की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इधर है, कितना एंगल आ रहा है, 90। तो फोर्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला वैसे होता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना हो गया है, थीटा की वैल्यू हो गई है 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो आई एल बी फोर्स आ गया, ठीक है। अब गिवन है जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कंडक्टर इक्विलिब्रियम पे है तो फोर्स किसके बराबर होगा, mg के। फोर्स कितना है, आई एल बी, और किसके बराबर होगा, mg। तो I कितना आएगा यहां से,
mg बाय bl या lb। समझ में आ गया?